नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना झारखंड भारत का 28वां राज्य है। इसकी राजधानी रांची और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति, विरासत और भौगोलिक विशेषताएं और जनसंख्या विविधता इसे अनोखा बनाती है और राज्यों से। तो आइए इस राज्य के इतिहास या फिर राज्य की भूगोल और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का जो है वो गर्म जलकुंड है और मिट्टी। इससे पहले अगर आप नहीं देखें झारखंड के भूगोल में जलप्रपात, तो हम लोग जलप्रपात कंप्लीट कर चुके हैं पिछले क्लास में, और इससे संबंधित हम लोग जलप्रपात भी देखे थे और विद्युत परियोजना है और नदी घाटी परियोजना भी देखे थे। तो आप अवश्य देखें, ये सब इंपॉर्टेंट है जेपीएससी के लिए, फॉरेस्ट रेंजर के लिए या जेएसएससी के, यानी ये सारे जितने भी एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे सारे वन लाइनर फैक्ट है चैप्टर वाइज, जो कि रैपिड और क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि प्रैक्टिस का सब खेला है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं, रिवीजन अच्छे से करते हैं, तो आपका निश्चित जो है सिलेक्शन जो है से निश्चित होगा। तो आज का हम लोग टॉपिक ये है, तो आप वीडियो पे बने रहें शुरू से अंत तक। बिना देर किए हुए इसे शुरू करते हैं। दिया गया है पहला पॉइंट में कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म जल जो कुंड है वह सूर्य कुंड है। तो झारखंड का सर्वाधिक यानी मैक्सिमम जो हॉट स्प्रिंग है वो सूर्य कुंड है। ये याद रखें, ये हजारीबाग जिला में पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, लाइन बदिया है, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा और बहुत अच्छा होगा। झारखंड का सर्वाधिक गर्म गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है, यह हजारीबाग में स्थित है। तेतुलिया स्थित गर्म जलकुंड धनबाद जिले में स्थित है। ताता पानी गर्म जलकुंड लातेहार जिले में है और दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में है। कावा गर्म जलकुंड जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। चरक खोद्र गर्म जलकुंड धनबाद जिले में है। हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में स्थित है। और लाडलाउदा और सीपुर और बारामसिया गर्म सोता पाकुड़ जिले में स्थित है। तो जितना भी हम लोग देखें, एक और दिया गया है लास्ट में, यानी कि गर्म जलकुंड से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 12 झरना, रानी बहल, झरिया पानी, नूनबील और तपात पानी या भूमका गर्म सोता, ये सब दुमका जिले में गर्म जलकुंड है। तो यहाँ पे जितने देखिए सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे हम आपसे ताता पानी पूछा जा सकता है कि एक हॉट स्प्रिंग है, गर्म जलकुंड है, ये लातेहार जिला में है। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिला में है। कावा गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में है। और चरक खुर्द गर्म जलकुंड धनबाद जिले में है। हरहद और टाइगर गर्म जलकुंड हजारीबाग जिले में है। इसी प्रकार से तेतुलिया दे रखा था कि जो धनबाद में है। हालांकि जितने झारखंड में ये वाटरफॉल है, जलप्रपात है, उतना यहाँ नहीं दे रखा। बहुत ही गर्म जलकुंड है जो बहुत ही कम दे रखा, लेकिन इतना कुछ इंपॉर्टेंट है गर्म जलकुंड के बारे में। ये सब क्या है, तो गर्म जलकुंड है। इसको डिटेल से देखेंगे हम लोग दूसरे बुक में। अभी रैपिड रिवीजन के टाइप से देख रहे हैं, यानी कि जितना इस बुक में दिया है उसी से संबंधित देख रहे हैं, तो जितना उतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मिट्टी। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी झारखंड में 100% में से 90% सिर्फ पाई जाती है लाल मिट्टी, यानी कि झारखंड में जितने भी भूभाग है उसमें से 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में मुख्य मृदा लाल मिट्टी है। तो दोनों बात एक ही हो गया। झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग छोटा नागपुर क्षेत्र है। तो झारखंड का लाल मिट्टी सबसे अधिक किस भाग में है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र में है। फिर नेक्स्ट दिया गया है हम लोग का, झारखंड में अभ्रक मूलक की लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। कोडरमा को भारत का अभ्रक राजधानी बोलते हैं और ये हजारीबाग और गिरिडीह जिला में पाया जाता है। हजारीबाग मांडू और कुछ क्षेत्र बड़कागांव इस साइड पाया जाता होगा। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट है, यानी मांडू में अभ्रक पाया जाता है, कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है। इसलिए झारखंड में अभ्रक मूलक की लाल मिट्टी हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे राइट किया हुआ है। झारखंड में काली मिट्टी राजमहल ट्रैप में पाई जाती है। तो राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। इसका लावा वगैरह से निर्माण हुआ है। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली काली मिट्टी है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। तो पीली मिट्टी पलामू में पाया जाता है, ये हम लोग देखें। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि पलामू में पीली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। झारखंड में बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र में पाया जाता है। तो बालुई मिट्टी झारखंड में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो दामोदर घाटी क्षेत्र में है। उसके बाद दिया गया कि झारखंड में लेटेराइट मिट्टी पहाड़ क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम में मुख्य क्षेत्र है। तो अगर लेटेराइट मिट्टी की बात किया जाए तो ये पहाड़ क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र और पूर्वी सिंहभूम। हजारीबाग और कोडरमा में अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी है एक जो ये पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का विकास मुख्य रूप से साहेबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी झारखंड में कहाँ पे है, साहेबगंज और पाकुड़। और जलोढ़ मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो नवीन प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी का प्रधानता है। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में धात्विक गुणों वाला मिट्टी है। और फिर नेक्स्ट दिया गया है कि झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला हजारीबाग है। तो चमकती मिट्टी वाला कौन सा है? तो हजारीबाग जिला है, इंपॉर्टेंट है झारखंड में। नेक्स्ट है कृषि, ये अगले दिन देखेंगे। तो ये था हम लोग का मिट्टी झारखंड का भूगोल में, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड में, और गर्म जलकुंड, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो दोस्तों ये था हमारा गर्म जलकुंड और मिट्टी, झारखंड से संबंधित, भूगोल से संबंधित। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और शेयर करना तो एकदम ही ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।